क्योंकि जब चुनाव होता है ना तो सारा खर्चा यही कंपनियां देता है। बीएसएनएल अपना घर से लाएगा पैसा कि चुनाव में जो है मंत्री को पैसा देगा। अभी हम लोग बिहार के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मार्केट रक्सौल में हैं और रक्सौल में यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हैं। और यहाँ खड़ा इसलिए हुए हैं कि यहाँ हम लोग शौक से खड़ा नहीं है, मजबूर किया जा रहा है देश के लोगों को कि आप बीएसएनएल के ऑफिस के बाहर खड़ा होइए और इस ऑफिस की क्या खासियत है, इसके साथ क्या मजबूरी वर्तमान में चल रहा है उसको आप दिखाइए। और हम बात कर रहे हैं सीधे, आइए यहाँ पे। जैसे भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो बीएसएनएल का ऑफिस है और सरकार समेत यहाँ के सभी लोगों को पता है, पूरे देश के लोगों को पता है कि भारत में जब कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी उस समय से बीएसएनएल देश के लोगों को सेवा देते आ रही है। और इस कंपनी के साथ आज इतना बड़ा अनहोनी किया जा रहा है कि इस कंपनी को जबरन समझिए डुबाया जा रहा है। और इस संबंध में हमारे यहाँ पे अनमोल भैया, इनसे भी कुछ हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग तो पटना के बाहर बहुत बड़े बड़े ऑफिस के बाहर से खड़ा होकर के वीडियो बना है, क्या इस कंपनी के साथ अभी क्या दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में बताइए आप। देखिए, सब सारे कंपनी को 4G का स्पेक्ट्रम मिल चुका है, लेकिन बीएसएनएल जैसा सिम है जिसको अभी तक 4G का स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाए, वीडियो बनाए। एक कुमार अभिनव है, उन्होंने भी वीडियो बनाया, सवाल किया। मनीष कश्यप ने भी सवाल किया और बहुत सारी चैनल है जिसने इस मुद्दे पे सवाल किया। उसके बाद बीएसएनएल के अधिकारियों ने प्रेस रिलीज किया जिसमें बताया कि हमने बीएसएनएल को 4G का स्पेक्ट्रम दे दिया है। लेकिन वाकई सच्चाई ये है कि अभी भी बीएसएनएल 4G चलता नहीं है। और अब बात किया जाए बीएसएनएल के बारे में तो बीएसएनएल देश का नंबर 1 कंपनी था। जब देश में एक कॉल करने के लिए 10 रुपये प्रति मिनट लगते थे, इनकमिंग के भी चार्ज लगते थे, उस समय बीएसएनएल इनकमिंग फ्री था और आउटगोइंग का 1 रुपया प्रति मिनट लगता था। जब और सब कंपनियां 10 रुपया 15 रुपया लेती थी 1 मिनट का, उसके बावजूद इनकमिंग की भी चार्ज लगती थी और बीएसएनएल फ्री करता था। उसके बाद अगला बात ये करें ट्राई का निर्देश है कि महीना होना चाहिए 30 दिन का, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां जो है वो रिचार्ज कराती है 24 दिन का, 28 दिन का। यानी टेलीकॉम कंपनियों के अनुसार महीना 28 दिन का होता है। तो सर, अगर आपके अनुसार 28 दिन का होता है तो महीना 30 दिन 32 दिन का भी हो सकता है। तो देखिए, 2 दिन के कारण ये लोग 4000 करोड़ रुपए कमाता है। और ट्राई का तो निर्देश है कि आपको 30 दिन करना है, तो 2 दिन में अगर ये लोग 4000 करोड़ कमाता है साल का, तो कोई थोड़े काटता है। अगर आपको ही 4000 करोड़ फ्री में दिया जाता है, आप छोड़ेंगे? नहीं, बात सही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब महीना 30 और 31 दिन का होता है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारा कैलेंडर कहता है और कैलेंडरों भी कह रहा है। साथ में किसी भी क्षेत्र का बात करें, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र हो, किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको जो महीना मिलता है ना, वो 30 और 31 दिन का महीना मान करके ही उसको पेमेंट दिया जाता है। बात सही है ना मेरा? बिल्कुल। लेकिन जब किसी भी संस्था के लोगों को 30-31 दिन का दिन मान करके, महीना मान करके पेमेंट दिया जाता है, तो ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, जियो, एयरटेल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों को धोखा दे रही है, तो उसका महीना भाई 22 दिन, 24 दिन का, 28 दिन का क्यों होता है? जब बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो गार्जियन पेमेंट करते हैं 30-31 दिन का महीना मान के। अच्छा, विद्यालय में जो बच्चा उच्चा पढ़ता है उसका महीना कितना दिन का लगता है, कितना दिन का महीना होता है सबका? 30 दिन का। अच्छा, टेलीकॉम कंपनी वाला सब जो 28 दिन का महीना लेता है, गलत है कि नहीं है? गलत है। 12 महीने में ताकि 15। सभी लोग ये बात जानते हैं, सभी लोगों को पता है ये बात कि महीना जो लिया जाता है टेलीकॉम कंपनी का वो 28 दिन का, 22 दिन का होता है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। जब हम लोग वीडियो बना रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं, लेकिन देश हित के लिए और इस बीएसएनएल के हित में जिस दिन इस प्रकार से देश के सभी लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो जो कंपनी बीएसएनएल का डूबती जा रही है फिर से जिंदा हो जाएगी। ऐसे हम लोग हवा में नहीं बतियाते हैं। डाटा के अनुसार अभी ट्राई ने एक डाटा जारी किया है, उसके अनुसार जब हम लोगों ने आवाज उठाया, कुमार अभिनव जैसे पत्रकार, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार और देश के तमाम पत्रकारों ने जब आवाज उठाया, तो 1 करोड़ 22 लोगों ने जियो को छोड़ा है। इस साल में 1 करोड़ 22 लोगों ने जियो को छोड़ा है और 11 लाख नए लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं। तो यानी कहीं ना कहीं लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। लोग जियो को छोड़ रहे हैं और बीएसएनएल से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप सुविधा नहीं देंगे तो वही लोग फिर बीएसएनएल का सिम को पोर्ट करा के जियो में चले जाएंगे। तो इसको जरूरत है कि 4G बीएसएनएल है तो इसको सुचारू रूप से चलाया जाए और सही से चलाए। कहीं ना कहीं सरकार की नज़र भी बीएसएनएल के खिलाफ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो टेलीकॉम कंपनी, आज हम लोग जो रक्सौल में है या बिहार नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है और इस इलाका में बात किया जाए तो बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है
जो यहाँ पे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अदर कंपनियों का नेटवर्क बोर्डर क्षेत्र में जाते जाते समाप्त हो जाती है। फिर भी लेकिन BSNL को अभी तक 4G का स्पेक्ट्रम नहीं मिला है, हालांकि सिम पर तो 4G लिखा हुआ है। बात सही है ना? सच्चाई यह है कि देखिए, सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है कि टेलीकॉम कंपनियां 30 दिनों का अपना मंथली करे, लेकिन उनका निर्देश अभी तक माना नहीं जा रहा है। क्या कारण है कि सरकार की कंपनियां सरकार के बात को टेलीकॉम कंपनियां नहीं मान रही, जो सरकार के अधीन रह के काम करती है, बहुत बड़ी बात है। और आज तक भारत के किसी भी ऑफिस में जाएंगे ना तो BSNL का सिम ही अधिकारियों को चलाने के लिए दिया जाता है, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, किसी भी दफ्तर में जाइए, BSNL का नंबर सभी सरकारी ऑफिसर के पास होते हैं। लेकिन फिर भी BSNL को डुबाया क्यों जा रहा है? सीधा सवाल मेरा सरकार से है। कहीं ना कहीं सरकार इसे अनदेखा कर रही है, और इसको अनदेखा कर रही है तो यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, शायद हमारी बात को अगर समझेंगे, जो लोग भी जियो के अलावा जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों का सिम चलाते होंगे तो पक्का BSNL में जरूर आएंगे। और यही कारण है लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि 1,22,00,000 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब जानकारी मिली तो 1,22,00,000 लोगों ने BSNL के सिम में अपने सिम को डाइवर्ट किया है, और बहुत सारे नए कस्टमर हैं जो BSNL से जुड़ते जा रहे हैं। और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि देश की जो आन बान शान BSNL कंपनी है उसको बचाना है, इसको आगे बढ़ाना है, और सरकार से लड़ करके हम लोगों को इसको 4G स्पेक्ट्रम दिलवाना है। क्या देश का दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा जारी निर्देश के बावजूद टेलीकॉम कंपनियां नहीं मान रही है। यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज के दामों में वृद्धि के साथ टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क भी इतना गंदा हो चुका है कि आम आदमी इससे परेशान है। लेकिन परेशान आम आदमी, जो अभी आपने बताया कि बहुत सारे कंपनियों ने अपना पोर्ट करा लिया, सिम को BSNL में करवा लिया, लेकिन BSNL का भी है कि BSNL भी अच्छे से नेटवर्क नहीं दे पाने के कारण लोगों को मजबूरी हो जा रहा है कि वो जियो में जाए, एयरटेल में जाए, और भी तमाम कंपनियां उसमें जाए। यही कारण है मेन सरकार का। और समझना इस बात को है कि जब लोग पोर्ट करवा रहे हैं सिम को और नया सिम BSNL कंपनी से ले रहे हैं, तो मजबूरी में एक दिन सरकार को BSNL को 4G स्पेक्ट्रम देना पड़ेगा। जिस दिन BSNL को 4G स्पेक्ट्रम मिल गया ना और 4G का नेट BSNL का काम करना शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उस दिन से बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं एयरसेल की तरह बेच के अपने कंपनी को बाहर जाना पड़ेगा। ये पूरी गारंटी के साथ मैं बात को कह रहा हूँ। इस BSNL को बचाने के लिए सभी लोगों की जिम्मेवारी है, और सभी लोगों को BSNL का हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या बहुत पुरानी कंपनी BSNL है, जो जिसका कब्जा मात्र 10% है, और सबसे लास्ट में कोई कंपनी आती है जियो, जो कि फ्री में सिम बांटती है, फ्री में डाटा देती है। पहले 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना सबको आदत लगाती है। उसके बाद पहली बार 99 रुपये का रिचार्ज कराती है। 99 रुपये से उसका सफ़र शुरू होता है। लोग सोचते हैं चलो 99 रुपये का बात है, लोग रिचार्ज कराते हैं। फिर उसके बाद 99 रुपये का रिचार्ज होता है, फिर उसके बाद 149 रुपये का उसका रिचार्ज होता है 28 दिन का। अब फिर उसी जियो का आज 299 रुपया है ना जी। आपको पता है ये रिचार्ज और ये सब चीज़ क्यों है और BSNL क्यों बैठ रहा है? सब कोई बात नहीं कर रहा। हम आपको बताएंगे ना तो वीडियो लोग देख रहे हैं ना, उनका खटिया खड़ा हो जाएगा, और सरकार का भी और राजनीतिक दल का भी खटिया खड़ा हो जाएगा। आज बिहार में और भारत में जियो जो है नंबर 1 क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि जब चुनाव होता है ना तो सारा खर्चा यही कंपनियां देता है। BSNL अपना घर से लाएगा पैसा कि चुनाव में जो है मंत्री को पैसा देगा। BSNL जो है अपने घर से पैसा चुनाव में नहीं लगाता है, इसलिए गवर्नमेंट जो है BSNL को आगे नहीं बढ़ाती है। जियो और बाकी कंपनी जो है चुनाव में पैसा लगाता है, पार्टी जीतती है। जिस राज्य में चुनाव पार्टी जीती है, जिस राज्य के चुनाव के लिए जियो कंपनी पैसा देती है, उसी राज्य में जियो का नेटवर्क बेहतर होता है। BSNL के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो चुनाव में पैसा नहीं लगाती है, इसलिए आज वो बैठ रही है। और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, भैया ये बताइए महीनवा कितना दिन का होता है? 10 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, 24 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। आपके बाप के यहाँ से आएगा? 28 दिन का महीना होता है, चूतिया बना रहे हो। 24 दिन का महीना होता है, चूतिया बना रहे हो लोगों को। 24 दिन का कहाँ महीना होता है भाई? आप खुद काम करते हो, आप अपना पेमेंट जो है जियो के जितने भी लोग हैं, बाकी कंपनी के लोग हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप जो है 24 दिनों का महीना लेते हैं कि 28 दिन का पेमेंट लेते हैं? तो हम लोगों से 24 दिन 28 दिन का रिचार्ज काहे लेते हैं? चूतिया समझते हो क्या जनता? अगर जनता जो है अभी अगर तय कर ले सब लोग जो है जियो को और बाकी कंपनी को छोड़ देना तो कोई पूछेगा नहीं, सड़क पर आ जाइएगा। और हाँ, अभी BSNL जो है बैठा हुआ है क्योंकि सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। और आपको मैं बता दूँ, ये वही BSNL कंपनी है जिस पे 1 रुपया का रिचार्ज करके पूरे परिवार जो है बात करता था, और अभी वही
जो है जियो को छोड़ने के बाद जो है BSNL को छोड़ने के बाद जो है जब लोग दूसरे कंपनियों को बिठाया तो 399 का रिचार्ज करता है ना तो 1 मिनट भी परिवार से नहीं बात कर पाता है। अब खुद समझिए जो है देश कहाँ जा रहा है। पहले 1 रुपये में पूरा परिवार बतियाता था और आज 399 का रिचार्ज करने पर पूरा परिवार नहीं बताता है। आखिर क्यों? और 24 दिन 28 दिन का रिचार्ज कहाँ से आया? ये सब बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे जो है बहुत बड़े गलत मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, पूरा बिजनेस माइंडेड लोग बैठे हुए हैं जो पूरे अर्थव्यवस्था को खा रहे हैं। उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, समझ जाइए, नहीं तो जनता सोया हुआ शेर है, जिस दिन अगर जग गया ना तो सबको चीर फाड़ कर रख देगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, क्या आप क्या बता रहे थे नमूल भैया, क्या कह रहे थे? देखिए, लोग के अंदर मानसिकता है कि अरे BSNL तो सरकारी सिम है। अरे सरकारी थोड़े है जी, हमारे और आपके पैसे से ये कंपनी चलता है। हम लोग टैक्स पे करते हैं तभी कंपनी चलता है। तो आप चाहते हैं क्या कि इसको बर्बाद कर दे? सर, बर्बाद नहीं होने देंगे और इसे तो आपको सही करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे लास्ट में जियो आया और जियो का 36% टेलीकॉम सेक्टर पे जियो का 36% कब्जा है, तो वहीं एयरटेल का 30% कब्जा है, वोडाफोन आइडिया का 23% और सबसे पुरानी कंपनी BSNL का भी 10% इस सेक्टर पे कब्जा है, लगभग 10%। सरकार ने तो इस BSNL कंपनी को अपने हालत पे छोड़ दिए कि डूबो भैया, तुमसे तो हमको कोई मतलब है नहीं। लेकिन शायद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचे और लोग जगे हैं, देश के लोग जग रहे हैं। और जिस दिन सभी लोग अदर कंपनियों का जो भी टेलीकॉम कंपनी का सिम चलाते हैं उसको छोड़ करके BSNL में आ गए ना, तो मजबूरी बस मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार को BSNL को 4G स्पेक्ट्रम देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा इसलिए कि जब जनता दूसरा कंपनी के सिम में नहीं चलाएगा तो BSNL को तो आगे लेके जाना पड़ेगा। और ये हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी है, पूरे देश की कंपनी है, इसको बचाना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। अभी हम लोग BSNL ऑफिस के बाहर खड़ा हैं तो केवल BSNL के हित की बात कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जियो ऑफिस के सामने से खड़ा होकर के, जियो ऑफिस के बाहर से खड़ा होकर के जियो कंपनी का मालिक और जियो कंपनी का जो भी कर्मचारी है और भारत की जो भी मौजूदा सरकार है उसका भी पोल मैं अच्छे तरीके से खोलूंगा और सबको धो डालूंगा मैं जियो ऑफिस के सामने से। लेकिन फिलहाल में BSNL को बचाना हमारा दायित्व है और BSNL को बचाने के लिए हर एक देश के लोगों को आगे सामने आना पड़ेगा। सभी नागरिकों को अदर कंपनियों को सिम को छोड़ करके और हमारा जो कंपनी BSNL है इसमें आना पड़ेगा। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।